इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्यू ग्रुप के एक जादूगर ने एक बहुत बड़ी विस्फोट करी बिल्डिंग में, जिससे कि वो लड़के नीचे गिर गए, लेकिन गेटो उसको अपनी शक्ति से बचा लेता है। और दूसरी तरफ एक दूसरा जादूगर है जिसने गोजो के ऊपर सैकड़ों चाकू तान रखी है। और ये नज़ारा एक बिल्डिंग से दो लोग देख रहे थे, जिसमें से एक स्टार रिलीजिव ग्रुप का ब्रोकर होता है। वो टोजी को उस लड़की को मारने का काम सौंपता है। अब आगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 2। कहानी की शुरुआत में हम सुगुरु गेटो को देखते हैं जो अपने लिए चाय बना रहा है, और उसी रूम में हम स्टार प्लाज्मा वेसल वाली उस लड़की को देखते हैं और उसके साथ एक और लड़की बेड पर लेटी हुई है। लेकिन इनके अलावा रूम में कोई और भी होता है। ये वही क्यू ग्रुप का जादूगर है जिसने विस्फोट किया था। उसको एक मॉन्स्टर ने जकड़ रखा था और वो अपने जान की भीख मांग रहा था गेटो से कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को आज़ाद कर दो, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा और मैं क्यू ग्रुप भी छोड़ दूंगा और गांव में जाकर खेती करूँगा। जिस पर गेटो ना सुनाई देने की एक्टिंग करता है और कहता है कि एक जादूगर कभी भी गाँव में जाकर खेती नहीं करेगा। जिस पर वो जादूगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मेरा दोस्त बास्को भी यहीं पर है, वो हमारे क्यू ग्रुप का सबसे शक्तिशाली मेंबर है, वो तुम्हारी छुट्टी कर देगा। कि तभी सुगुरु का फ़ोन बजता है और उसको एक मैसेज आता है जिसमें हम देखते हैं कि गोजो ने पहले ही उसके पार्टनर बास्को की वाट लगा रखी थी और उसके साथ एक सेल्फी भेजता है। और फिर सुगुरु कहता है लो देख लो, यही है तुम्हारा दोस्त बास्को। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक बोट रेसिंग स्टेडियम में, जहाँ पर हम टोजी को देखते हैं जिसने 3 नंबर की बोट पर कुछ पैसे लगाए हैं। और तभी वहाँ पर स्टार रिलीजियस ग्रुप का वो ब्रोकर आता है। वो टोजी से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टोजी कहता है मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। जिस पर वो ब्रोकर कहता है कि तुम कभी भी रेस नहीं जीतते और तुमने मेरे दिए सारे पैसे इस रेस पर लगा दिए, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे। और वो पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है जो मैंने तुम्हें दिया था। जिस पर टोजी कहता है मुझे गोजो खानदान के लड़के को हराना है और मैं बिना किसी तैयारी के उसको नहीं हरा सकता, इसलिए मैं पहले कुछ नमूनों को भेजकर उसको कमजोर करूंगा और फिर उसे मारूंगा। और तभी हमें पता चलता है कि 3 नंबर की बोट रेस हार चुकी है और टोजी अपने सारे पैसे हार गया है। वो ब्रोकर कहता है ये रेस वेस तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा काम है जुजुत्सु जादूगरों को मारना और तुम वही करो। और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो टोजी से पूछता है कि फुसीगुरु कैसा है। जिस पर टोजी कुछ देर सोचने लगता है और फिर कहता है अब वो कौन है। गोजो ने उस स्टार प्लाज्मा वाली लड़की को अपने हाथों में पकड़ रखा था क्योंकि वो बेहोश थी। ये उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा था। तभी गेटो कहता है कि काश मैं सोको की उल्टी सापित ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाता तो मैं शायद कुछ कर पाता। जिस पर गोजो कहता है कि वो तो नामुमकिन है क्योंकि वो जो भी समझाती है वो पल्ले नहीं पड़ता। और तभी अचानक उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर वो गोजो को एक जोड़ का चाटा मारती है और कूद कर दूर खड़ी हो जाती है और इनको मारने की सोचने लगती है और इनको भला बुरा बोलने लगती है। ये सोचती है कि ये इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर गेटो कहता है कि रिको तुम घबराओ मत, हम वो नहीं है जो तुम्हें मारने आए थे। जिस पर रिको कहती है कि झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो शक्ल ही गुंडों वाली है और ये तुम्हारे लंबे बाल तो अजीब ही लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक लड़की आती है और वो देखती है कि जैसे धोबी कपड़ों से पानी निचोड़ता है, बिल्कुल उसी तरह गोजो और गेटो उस लड़की को घुमा रहे थे। वो छोड़ने के कह देती है और फिर वो रिको को समझाती है कि ये लोग हमारे ही साथ है, ये हमारी मदद करना चाहते हैं। और फिर वो थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगते हैं। और तभी गोजो कहता है कि यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इतनी लड़ाकू लड़की होगी, मैं तो इससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर रिको कहती है कि ऐसी बातें तो बिल्कुल पढ़े लिखे गवार ही करते हैं, मैं तो यार बिल्कुल खुश हूँ, मैं टेंगेन सर से जुड़ने वाली हूँ और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगी, महान हो जाऊँगी और अपने तारीफों के पुल बांधने लगती है। वो बहुत देर तक अपने बारे में ऐसे ही बातें करने लगती है, लेकिन वो दोनों इसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर की बातें करने लगते हैं और इसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। और ये देखकर रिको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनको खरी खोटी सुनाने लगते हैं। जिस पर वो दोनों कहते हैं यार तुम तो स्कूल में भी ऐसे ही होगी, तुम्हारे तो कोई दोस्त भी नहीं होंगे, तुम सबसे ऐसे ही बातें करते होगी। तभी रिको को याद आता है कि उसको स्कूल जाना है और वो स्कूल के लिए निकल जाती है। और फिर एक फ़ोन आता है कि तुम उस लड़की को अभी यहाँ पर लेकर मत आओ, अभी वो जो कुछ भी करना चाहती है उसको करने दो, ऐसा टेंगेन सर का ही कहना है। जिस पर गोजो कहता है कि इस लड़की के तो बहुत ही ज़्यादा नखरे हैं। और फिर गेटो समझाता है कि देखो गोजो ऐसी बात नहीं करते हैं, ये लड़की कुछ ही दिनों बाद टेंगेन सर से जुड़ जाएगी और फिर ये अपने अपनों से नहीं मिल पाएगी, ये जैसे ज़िंदगी पहले जीती थी वैसे नहीं जी पाएगी।
और फिर वो गोजो को समझाने लगता है। और तभी वो दूसरी लड़की कहती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है, उसके माँ बाप बचपन में ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। और तभी गोजो गेटो से शापित शक्तियों के बारे में बात करने लगता है जो उसने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए लगाई होती है, जिस पर गेटो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ खतरा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। फिर गेटो ने गोजो को रिको की ओर जाने के लिए कहा, क्योंकि उसने जिन शापित आत्माओं को उसके पास भेजा था उनमें से 2 को भगा दिया गया है। तीनों उसके स्कूल की तरफ जाते हैं और कुरोई उनको बताती है कि रिको स्कूल के म्यूजिक रूम या चर्च में हो सकती है। सातोरू चर्च की ओर जाता है और कुरोई म्यूजिक रूम की तरफ, और वहीं गेटो अन्य खाली क्षेत्रों की ओर जाता है। इसी बीच टोजी उस ब्रोकर से फोन पर अपनी योजना के बारे में बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप ने रिको के इनाम के लिए 30 मिलियन की भुगतान किया है। इसके अलावा वो बताता है कि अगर स्टार वेसल को किसी और ने मार दिया तो पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे और तुम्हें बाकी का पेमेंट भी नहीं मिलेगा। टोजी का कहना है कि कई सदियों बाद ऐसा जादूगर मिला है, 6 आंखें और अनंत काल तकनीक वाला, और जब तक वो वेसल के साथ है तब तक उसे कोई भी नहीं मार सकता। टोजी अनिश्चित है कि वो सातोरू को मार सकता है, लेकिन उस ब्रोकर से कहता है कि वो 47 घंटे के लिए रिको के सर पर इनाम छोड़ देगा और अपने लोगों को सातोरू के साथ अन्य लोगों को कमजोर करने के लिए कह देगा। वो उस ब्रोकर का फोन काट देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच गेटो एक जादूगर से टकराता है और इनाम की रकम पाने के लिए वो उस लड़की को मारने आया था, लेकिन गेटो अपनी शापित रूपांतरण तकनीक से उसे हरा देता है। तभी सातोरू एक क्लासरूम में प्रवेश करता है जहां पर वो रिको को देखता है, लेकिन क्लास की सारी लड़कियां गोजो को देखकर उसकी दीवानी हो जाती है और पूरे क्लास में हंगामा मच जाता है। और ये सब देखकर रिको के भी होश उड़ जाते हैं कि तभी वहां पर टीचर आती है और सबको शांत रहने के लिए कहती है और चुपके से सातोरू को अपना फोन नंबर दे देती है। सातोरू रिको को एक तरफ खींचता है, रोज जुजुत्सु हाई की ओर बढ़ते हैं। कुरोई एक और दुश्मन से टकराती है और गेटो की मदद से उसे हरा देती है। गेटो और कुरोई सातोरू से जुजुत्सु हाई तक जाने की योजना बना रहे हैं। गेटो ने सातोरू को उस व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के बारे में बताया जिसको उसने हराया था। उसी समय जिसने कुरोई से लड़ाई की थी वो सातोरू से लड़ने के लिए भाग जाता है। गेटो सातोरू को बताता है कि किसी ने एक भूमिगत शापित वेबसाइट से रिको के सर पर 30 मिलियन यान का इनाम रखा है। गेटो का कहना है कि इन लोगों के पास अपना मिशन पूरा करने के लिए सुबह 11 बजे तक का टाइम है। और तभी गोजो का सामना उसी दुश्मन से होती है जिसको गेटो और कुरोई ने मिलकर हराया था। ये दुश्मन अपने बहुत सारे रूप बना लेता है और गोजो पर अटैक करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक गोजो को नहीं लगता है। और फिर गोजो वहाँ पर अपनी अनंत शक्ति दिखाता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसको हरा देता है। ये तभी रिको का फोन बजता है और उसके फोन में एक मैसेज आया था। वह गोजो को बताती है कि किसी ने कुरोई को किडनैप कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर एंड गुड बाय। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।